मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक ये रहेगा जेंडर आइडेंटिटी के बारे में, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो हमें धीरे धीरे ग्रेजुअली पता चल रहा है कि लाइफ में क्या चल रहा है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या चल रहा है। सब जानते हैं इस बारे में, बट कोई बात नहीं करना चाहता है तो आई विल शेयर समथिंग, है ना। हो सकता है जिसके बारे में मैं बात करी वो भी देख रही हो। अच्छी बात है, बात होनी चाहिए इस सब सारी चीज़ों पर भी, क्योंकि ये भी आजकल एक हिस्सा हो गया हमारे सोसाइटी का। लोग जिस तरीके से हम लोग हमारे जेंडर को या फिर जिस तरीके से हमारी वॉकिंग स्टाइल होती है, बात करने का तरीका होता है, ड्रेसिंग सेंस पे बहुत जज करते हैं ना लोग आजकल। टॉपिक है जेंडर आइडेंटिटी। बट अगर इससे रिलेटेड आपको एक अगर मैं यूट्यूब पे जो है वो लड़कों के लिए ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, रिस चिराग कोठारी, आई टैग हिम, है ना। जब पोस्ट करूँगी ये चीज़ तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं इन चीज़ों को, बिकॉज इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी। ओके, तो जो लड़के हैं वो उनको प्रेफर कर सकते हैं अगर मेरी बात से ज़्यादा समझ ना आए तो सबसे पहली बात तो ये है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि फेमिनिज़म को LGBTQ कम्युनिटी के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है, जबकि फेमिनिज़म का एजेंडा डिफरेंट है, LGBTQ एजेंडा का LGBTQ कम्युनिटी का एजेंडा डिफरेंट है। ओके, तो दे आर इंटरकनेक्टेड बट दे आर नॉट द सेम। क्योंकि फेमिनिज़म तो बहुत सारी चीज़ों को, फेमिनिज़म डिमांड्स इक्वालिटी, और LGBTQ क्राइटेरिया में जेंडर आइडेंटिटी हो गया। मतलब जो हम लोग बायोलॉजिकली बात करते हैं, बायोलॉजिकली वी बॉर्न एज अ, जिसको हम लोग सेक्स बोलते हैं कि ये फीमेल है, ये मेल है। ओके, लेकिन उसको भी आप लोग देखिएगा, इतने सारे मतलब जनरेशन बाय जनरेशन गुजर रहे हैं, कुछ लोग सेक्स की जगह वहाँ पे लिखते जेंडर तुम्हारी बताओ तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। तो इतने सारे एजुकेटेड लोग होने के बाद भी, और सब कुछ जानने के बाद भी जब इंसान चुप बैठता है ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि चुप क्यों बैठे हो तुम, है ना। तो क्योंकि आजकल बताना ज़रूरी हो गया है, ये बात होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि पता तो चले कितने लोग क्लोजेट में हैं, क्यों क्लोजेट में हैं। स्पेशली इंडिया में तो बहुत सारे लोग क्लोजेट में हैं। उनको डर इस बात का, सोसाइटी का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको फ़र्क इस बात का पड़ता है कि फैमिली क्या सोचेगी। फैमिली से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे अगर इफ़ आई विल कम आउट एज अ लेस्बियन और गे ट्रांस, तो इन सब बारे में क्या सोचेंगे। और ख़ासकर तो उन लोगों के बारे में लाइक एसेक्सुअल जो होते हैं, इफ़ यू नो और इफ़ यू डोंट नो, ओके आई विल शेयर। एसेक्सुअल लोग वो होते हैं जिनको सेक्स करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, दे डोंट हैव दैट हार्मोनल फैक्टर। तो इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं बिकॉज मैं अपने जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये सब सारी जानती तो मैं पहले से भी थी, जब भी जानती थी तब से भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज बहुत सारे मैक्सिमम लोग इंडिया में आई डोंट नो कौन सी थिंकिंग लेकर जीते हैं। कोई कुछ भी हो, ये वाले सिर्फ पर्टिकुलर LGBTQ की बात है ही नहीं, कुछ भी हो दे विल, भगवान ने हमें ये नहीं कहा था, वो भगवान को बीच में लेके आ जाते हैं। ओके, और दूसरी बात नेचर ने हमें ये बिल्कुल नहीं कहा था। नेचर के हिसाब से आप कर, कौन सा नेचर तो फिर घर भी नहीं है नेचर का। आप जंगल में क्यों नहीं जाके सो जाते, अच्छी बात होगी, है ना। वो तो नेचर का है, जंगल आप जाके नदियों से पानी पियो, वहीं सो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं जॉब फॉब करने की भी क्या ज़रूरत है। कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट बात सच है। तो फिर वहाँ पे जाके सो जाओ, क्या ज़रूरत है वहाँ घर वर बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप नेचर के हिसाब से चलो, बहुत अच्छे से चलो, ठीक है। अब वही ट्रांस के बाद जब आती है, वो तो महाभारत से चलती है यार ये तो। जब युद्ध ने, महाभारत की बात तो सब जानते हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि मैं किन की बात कर रही हूँ, है ना। देवी अम्बा के बारे में बात कर रही हूँ मैं वैसे तो वो तो ट्रांस थी, कुछ टाइम के लिए सही ट्रांस थी। तो जब जिसमें मेरा सिर्फ इतना मानना है कि पहले आप एक पर्सन को एक ह्यूमन की तरीके से देखो, क्योंकि सबसे पहले वो एक इंसान है, फिर किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, फिर किसी का भाई है, किसी की बहन है,
फिर जो भी है। ओके, तो पहले आप ह्यूमैनिटी देखो ना, क्योंकि मुझे ऐसा ये वीडियो आज पता नहीं बनाने का इसलिए मन किया क्योंकि जब चिराग भैया इस बारे में बात कर रहे थे इंडियन सोसाइटी के बारे में अबाउट लेस्बियंस की, कोई आवाज़ नहीं उठा था। दैट इज़ ट्रू। बहुत लोग क्लोजेट में इसलिए रहते हैं बिकॉज दे आर इमोशनली अटैच टू देयर फैमिली। आजकल की लड़कियां, बहुत बोला जाता है ना कि हम जेंजर्स को कि हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते पेरेंट्स के बारे में। उनसे पूछो जो क्लोजेट में रहते हैं, बताने का सोचते हैं बट दे आर अफ्रेड कि पेरेंट्स फिर क्या सोचेंगे। और एक बात तो मैं भी बताना चाहूँगी इसमें कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हो ना, तब तक आप बिल्कुल क्लोजेट से आओ ही मत, बाहर ही मत आओ। क्योंकि फैमिली अगर आपको ओपन माइंडेड बहुत बोलती है, देर सच में ओपन माइंडेड है, बट बात जब इन सब चीज़ों की आती है दे वोंट एक्सेप्ट। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता, बट उन्हें पता होने के बाद भी बहुत टाइम लगता है। बट अगर आपके अंदर इतना पेशेंस लेवल है कि आप उन्हें समझा पाओ कि यस दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ बिकॉज मैं अभी जब पढ़ रही हूँ धीरे 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 ग्रेजुअली आई एम ऑल्सो नोइंग द थिंग, है ना। तो धीरे धीरे, बट हम लोग का ये कि हम समझना चाह रहे हैं, बट जो इंसान है वो जो बंदा समझना ही नहीं चाहता, आप उसे क्या ही समझाओगे, ये बात भी है। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि जेंडर अलग होता है, सेक्स अलग होता है। जेंडर आइडेंटिटी धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होते जाती है। जब हम बाहर जाते हैं, पढ़ते हैं, इनके बारे में सुनते हैं, तो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। और ना हर चीज़ कंस्ट्रक्ट की गई है सोसाइटी, थ्रू सोसाइटी। हमें बचपन से पता थोड़ी होता है, जब हम पैदा होते हैं हमें पता होता है कि हम ब्राह्मण हैं या क्या है या कुछ है। तो हमें तो कुछ नहीं पता होता है ना, जब हम सेंसस में आते हैं हमारे पेरेंट्स बताते हैं, तो जो भी वो बताते हैं हम मानते जाते हैं मानते जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो हमें लगता है कि वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग। जब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं ना चीज़ों को, तब हमें धीरे धीरे पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। या फिर क्या सही है क्या गलत है वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट हाँ, ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, हम इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं, उस नज़रिए से भी देख सकते हैं। तो हमारा डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस बनता जाता है वही सेम चीज़ को लेकर। तो वो चीज़ भी डिपेंड करती है। तो आप इतना सक्षम बनो कि अगर आपको कम आउट भी करना है, वो भी इंडिया में, तो आप इतने सक्षम बनना पड़ेगा आपको कि आपके लिए कोई मतलब बैकअप ऑप्शन ये ना रहे कि बैकअप ऑप्शन सुसाइड ना रहे, ठीक है। क्योंकि बैकअप ऑप्शन आपका इंडिपेंडेंट होना रहे, सुसाइड नहीं। उसी के बाद ही कम आउट करो, कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइफ। हाँ, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा ये है, अपने पेरेंट्स पे भरोसा है, देन यू कैन। क्योंकि कुछ कुछ लोग हैं, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पेरेंट्स होते हैं, दे एक्सेप्ट यू एज हु यू आर एंड हु what is the sexual preferences, वो मतलब आप किसके साथ रहना पसंद करते हो, किसके साथ आप सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, ये सारी चीज़ें बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पेरेंट्स एक्सेप्ट यू हु यू आर। बट तो उसके लिए पहले, और हाँ सबसे पहली बात तो आपको खुद स्टडी करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद नहीं जानते, मतलब ये तो पता होता है कि आप क्या हो, आपका सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है, ये आपको पता होता है। बट ऑल्सो मेक श्योर कि आप खुद इसके बारे में और जानकारी लो, क्योंकि आपके पास पिन टू द पॉइंट ये जो चीज़ है ना, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आपके पास डिबेट्स बहुत आएंगे आपको। हो सकता है इस वीडियो के बाद कमेंट्स में मुझे बहुत सारे हिट मिले। आई डोंट गिव अ डैम टू इट, बिकॉज मैं जानती हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे पता है कि एटलीस्ट मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। मुझे ह्यूमैनिटी सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है। फिर अगर एक इंसान में ह्यूमैनिटी नहीं है ना, वो इंसान ही नहीं है। सबसे पहली बात तो जो अपने बच्चे को ये कह दे कि मतलब बच्चा चाहे 100 चीज़ पे अच्छा हो, बस एक चीज़ पे कम आउट कर दे और वो उसे घर से निकाल दे, तो वो इंसान ही नहीं है। सबसे पहली बात तो पेरेंट्स तो बाद में आते हैं, क्योंकि मैं पहले इंसान को इंसान के नज़रिए से देखती हूँ और उसके बाद बाकी सब कुछ। तो अगर आपको जेंडर स्टडीज़ के बारे में भी लर्न करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को बताते वक्त, क्योंकि आपके पास डिबेट्स आती रहेंगी इस चीज़ को लेकर कि यार ये तुम्हें नहीं पता, वो तुम्हें नहीं पता। तो यू हैव टू स्टडी,
आपको स्टडी करनी पड़ेगी इन सब चीज़ों के बारे में। मैं खुद इन सब चीज़ों को लेकर और स्टडी कर रही हूँ, ताकि मुझे पता रहे जब कोई मेरे को क्वेश्चंस कर रहा है उसको आंसर देना भी तो ज़रूरी है। क्योंकि जब हमें खुद ही नहीं पता होगा हम क्या जवाब दे रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा आधी अधूरी जवाब जो बोलते हैं ना उसको, आधा नॉलेज, हाफ नॉलेज इज़ ऑल्सो डेंजरस, तो वही आधी बातें पता हुआ है तो बिल्कुल उस पर जाइएगा नहीं, जस्ट इग्नोर देम, ओके। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ जो भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड है और whoever इज़ सपोर्टिव टू दैट कम्युनिटी लाइक मी, तो प्लीज़ स्टडी, तब फिर अवेयरनेस फैलाओ या फिर जवाब दो। और whoever बिलोंग्स टू द कम्युनिटी वो भी पढ़ें इस चीज़ को और जानें ये चीज़ को। और इसलिए आपको ज़रूरी है पढ़ना, इन सब चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा हो सके पढ़ना। और पेरेंट्स को उस हिसाब से बताना जिस वैसे वैसे एग्जांपल्स देना जहाँ पे उनको समझ आए। हायर वाले एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें समझने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त लगता है बहुत सारी चीज़ों को। सो जस्ट डोंट रन अवे इफ़ इट्स नॉट नेसेसरी। मतलब अगर इतनी भी नौबत नहीं आई है तो भाग मत जाओ घर से, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करें तो। बिकॉज हैं तो आपके ही पेरेंट्स ना, आप जहाँ पे भी हो उनकी वजह से हो। एटलीस्ट अभी तक अगर आप डिपेंडेंट हो, आपको पैसा मिल रहा है पढ़ाई की वजह से एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो उन्हीं के वजह से हो। तो इसलिए द बेस्ट थिंग इज़ टू कम आउट व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट। बट इफ़ यू आर श्योर अबाउट दिस कि आपके पेरेंट्स मान जाएंगे या फिर थोड़ा समझाने के बाद मान जाएंगे, देन उन्हें ऐसे ऐसे शॉर्ट एग्जांपल्स दीजिए कि जहाँ पे उनको समझ आए कि आप उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने जो कॉलेज में पढ़ा जिस तरीके के एग्जांपल आपको दिए गए हैं आप वही एग्जांपल उन्हें दें, ऐसा नहीं है। उनका जनरेशन अलग था तो उनको उन्हीं के तरीके से समझाएं तो उन्हें समझ में आएगा। और बाकी आपको पेशेंस रखना होगा, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का मतलब हाई लेवल रखना होगा। उतना ज़्यादा आपको, आप स्ट्रॉन्ग हेडेड है ना, मतलब समझती हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग भी कभी कभी वीक पड़ जाते हैं, आफ्टर ऑल है तो इंसान ही, बट स्टिल आपको रखना होगा उतना पेशेंस। एंड ये सब चीज़ों के बारे, अगर ये सब चीज़ें के बारे में अगर आपको पेरेंट्स को समझाना है, क्योंकि हम समझ जाते हैं, इवन हमारे फ्रेंड्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो इन चीज़ों को लेकर क्या घटिया है, ये सब क्या बात कर रहे हैं, ये वो वगैरह वगैरह, आप सब देखते होंगे न्यूज़ वगैरह, इंस्टा वगैरह। तो ये सब मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। हमारे जनरेशन के लोग भी हमें नहीं समझते हैं, आई मीन हमें इन द सेंस की कम्युनिटी वालों को, है ना। तो आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो पुराने जनरेशन से, जब आपके ही फ्रेंड्स वहीं पे टीज़ कर रहे होंगे। और मैंने जो कहा था ना कि वो भी हमारा जब एक ड्यूरेशन चल रहा था बैचलर्स के टाइम में, जब हमें पढ़ाया गया, वो धीरे धीरे उसको पता था कि वो क्या है, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस उसका क्या है। फिर हमारी फर्स्ट ईयर चल रही थी, तो वहाँ पे एक लड़की ने कम आउट किया था एज अ लेस्बियन। तो हम लोग बहुत प्राउडली उसके लिए है ताली बजाते हैं, ओ माय गॉड, मतलब सही बात है। तो वहाँ पे हमारे ही बैचमेट्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो ऐसा भी होता है, सो बी केयरफुल। आप अपने एनवायरनमेंट देखो, सब कुछ देखो, तब जाकर बात करो। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सब कुछ शेयर कर सकते हो, बट आपको नेगेटिव हेट कमेंट्स सब कुछ झेलना पड़ेगा। बट रियलिटी में आप जब अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी बता रहे हो या पेरेंट्स को बता रहे हो, वहाँ पे झेलने का जिम्मेदारी आपका सबसे ज़्यादा है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके अपने नहीं होते हैं जो गाली गलौज करते हैं, और जब आपको सपोर्ट करते हैं तो उनको लिए तो बहुत, मतलब मुझे तो तालियां बजनी चाहिए कि मतलब स्ट्रेंजर से हमें जानते नहीं है फिर भी हमें सपोर्ट करे, एज ए यूट्यूबर हो या फिर जिस भी टॉपिक पे हम बना रहे हैं वीडियो। बट वही सेम चीज़ हम लोग अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ के लिए जब आप कम्युनिटी से रिलेटेड कोई बात करने जा रहे हो, मेक श्योर कि आप उन्हें वैसे वैसे तरीके से समझा रहे हो जिस तरीके से उनको समझ में आ रहा हो। आप ये चीज़ नोटिस करोगे, क्योंकि अगर कोई इंसान समझना नहीं चाह रहा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बट ट्राई टू मेक देम कंफर्टेबल फर्स्ट। कम्युनिटी रिलेटेड, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी रिलेटेड आपको बात करनी है पेरेंट्स से, या फिर उनको समझाना है कि क्या है क्या नहीं, तो आपको 300% अपना पेशेंस लेवल बढ़ा देना है, इतना बढ़ा देना है कि आई डोंट नो कितना, बट बढ़ा देना है। सो उनको बताने से पहले, जैसे मैंने बोला, खुद भी स्टडी कर लीजिएगा।
ताकि आपको भी बेहतर और ज़्यादा नॉलेजेबल रहे। जैसे चिराग भैया जो है वो डॉक्टर बनने वाले हैं। आई एम श्योर आप जान जो भी हैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो उनके वीडियोस काफ़ी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ। तो वो लोग तो जानते ही हैं। वो मेडिकल स्टूडेंट हैं तो उनको तो और ज़्यादा नॉलेज है ना, क्योंकि अब मेडिकल्स में भी ये सारी चीज़ें अब लोग बोलते हैं जब कि ये तो इसमें गलती क्या है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये बीमारी नहीं है। बट ये सारी चीज़ें अब डॉक्टर्स को भी पता है, बारे में क्या ही बताऊँ अब, आपको सब कुछ पता है। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस है ना, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई और आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट क्वेश्चंस के, जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे इससे रिलेटेड। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड कीप लविंग, है ना। और उनका पूरा नाम चिराग कोठारी, टैग हिम। जब उन्होंने कम आउट किया था उनके साथ क्या हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने मिल जाएंगी। तो प्लीज़ कीप लविंग, आप इतने अच्छे से सपोर्ट करो, कुछ करो, सो दैट अगर मेरे 50 सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं ना, तो तभी मैं डाल सकती हूँ इंस्टा या फिर मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पे भी है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, है ना, प्लीज़। वीडियो अगर आप देखते हो तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब किया कीजिए, सो दैट मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिल रहा है, तभी मैं बना रही हूँ, आई नो। बट प्लीज़ डू दैट, है ना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा नेसेसिटी होती है एक क्रिएटर के लिए। सो बाकी थैंक यू सो मच।